जी, इसका क्रेडिट मैं अपने माता पिता और बड़े भाई और कुछ दोस्तों को देना चाहूँगा। फिर 60,244 2023 की भर्ती सिपाही की, जिसमें मेरा रिटर्न तो हुआ लेकिन फाइनल से एक नंबर से मैं छट गया। जी। जी, उसके बाद मुझे काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा कि मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे पास आए, गरीब, असहाय, पीड़ित, मैं उसकी मदद कर सकूँ। इसी नमस्कार साथियों, मैं पवन पटेल। आप मुझे देख रहे हैं वॉइस ऑफ अवध पर। आज मेरी जो मौजूदगी है वो एक ऐसे परिवार में है जहां पर एक खुशी का मौका है। और ये खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि आज हमारे जो ये देश के युवा हैं, प्रदेश के युवा हैं, अपनी तैयारियों के दम पे, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पे लगातार अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर यादव जी, जिनका चयन उत्तर प्रदेश दरोगा के पद पर हुआ है। रिजल्ट काफी पहले आ गया था, लेकिन मेडिकल जो भी और चीजें हैं वो सब कंप्लीट होने के बाद में आपके मित्र द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि आपका चयन हो गया है और चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो सबसे पहले सिकंदर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपका जो चयन हुआ है, सर्वप्रथम उसका जो क्रेडिट है उसको आप किसको देना चाहेंगे? जी, इसका क्रेडिट मैं अपने माता पिता और बड़े भाई और कुछ दोस्तों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे साथ हर पल सहयोग के साथ खड़े रहे हैं। आपकी जो तैयारी रही जी। ये दरोगा के लिए ही थी कि आप और भी एग्जाम देख रहे थे? जी, सबसे पहले मेरी तैयारी जो थी वो सिपाही के लिए थी। 41,520 2018 में आया था। उसमें मेरा रिटर्न नहीं निकला। 2019 में 49,568, उसमें भी मेरा रिटर्न नहीं निकला। फिर 60,244 2023 की भर्ती सिपाही की, जिसमें मेरा रिटर्न तो हुआ लेकिन फाइनल से एक नंबर से मैं छट गया। जी। जी, उसके बाद मुझे काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा। उसके बाद 4543 के पद पे सब इंस्पेक्टर का मतलब वैकेंसी आई? वैकेंसी आई। जी। फिर इसके बारे में मैंने तो काफ़ी विश्वास तो नहीं था कि मैं कर लूँगा। जी। फिर मैंने फॉर्म भरा और मैंने अपनी तैयारी को एक नया आयाम दिया और काफ़ी लगन और काफ़ी दिन रात की मेहनत से, कठिन तपस्या से मेरी इसमें रैंक जो हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में 423 रैंक के साथ मेरा चयन हुआ। 423 रैंक। जी। ओवरऑल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? जी, इसमें ओवरऑल 4543 वैकेंसी थी, जी। जिसमें से 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। मतलब 45 तो बच्चे जी। दरोगा बनेंगे जी। जी। और आपकी जो रैंक रही वो चार सौ 400। तेईस रही, पंद्रह मतलब लाख एक में। मतलब कह सकते हैं कि जी। बहुत अच्छी। जी। जिस हिसाब से आप असफलताओं से जी। गुजरे, जिस जी। हिसाब से आप जो है डिमोटिवेट हुए जी। एक नंबर से, या आपका जो है चयन नहीं हो पा रहा था, जी। उस हिसाब से देखा जाए तो आपने काफी, होता ना कि आप अगर हाँ हाँ। 4 कदम पीछे जा रहे हैं तो आप लंबी छलांग लगाएंगे। जी। जी। तो उस हिसाब से आपके जीवन में हुआ है। तो अभी आपकी जो जीवन का जो उद्देश्य है वो जी। किस प्रकार से लोगों की, जरूरतमंदों की सेवा किस प्रकार से, जब आप वर्दी पहनेंगे, आप ट्रेनिंग पूरी करेंगे, किस प्रकार से आप जब किसी थाने चौकी पे पोस्टिंग होगी, क्योंकि आप खुद एक इतने परिश्रम से और एक इतने अच्छे परिवार से हैं, किस प्रकार से आप वर्दी पहनने के बाद लोगों की मदद करेंगे? जी, मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे पास आए, गरीब, असहाय, पीड़ित, मैं उसकी मदद कर सकूँ। इसीलिए मैंने ये नौकरी नहीं, एक नौकरी नहीं है ये, एक कर्तव्य है, साहस है और लोगों के लिए पुलिस जो दिन-रात करती है, इसी के लिए मैंने ये रास्ता चुना। पुलिस तो खैर 24 घंटा सातों दिन, जी। 24/7 का जी। रहता है। आपकी जो वर्दी पहन लेते हैं, जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, तो उसी समय से ये हो जाता है कि अब आपके लिए आपका समय नहीं रह गया है। क्योंकि जी। मैं देखता हूँ पुलिस का काम 24 घंटा और सातों दिन का रहता है, जी। छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो आप जो असफलताएं आपके जीवन में लगातार होती रही, उसको लेके आप जो आज का युवा तैयारी कर रहा है, वैकेंसियां बहुत मतलब उस हिसाब से नहीं आती जिस हिसाब से कैंडिडेट हैं, बच्चे हैं, जी। बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप एक अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी कम आती हैं, फॉर्म ज़्यादातर लगातार बच्चे भरते रहते हैं और उनकी संख्या भी काफ़ी हो गई है, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार तो नहीं कर सकती क्योंकि सभी को नौकरी नहीं मिल सकती। जी। तो
उन बच्चों के लिए मैसेज है जो दिन रात लगन काफ़ी गरीब खानदान से या परिवार से आते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और असफलता का भी सामना करते हैं, क्योंकि कई सारी असफलता जब होती है तभी सफलता आती है। और नौकरी त्याग मांगती है परिवार या हर चीज़ से, जो हमारे लिए मतलब कहना इतना कठिन होगा कि मैंने जिस तरह ये किया है, मैं उसको ज़ाहिर नहीं कर शब्दों में सकता। आप नहीं बयां जी कर जी सकते। जी मतलब एक हिसाब से देखा जाए, अगर आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, अगर जी आपको सफलता पानी है तो। जी तो सिकंदर जी हैं, आपका चयन उत्तर प्रदेश दरोगा के पद पर हुआ है। हमारी तरफ से द आयुष्मान फाउंडेशन के टीम के मेंबर्स यहाँ पहुंचे हैं, सबने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। इस गांव के पूर्व प्रधान भी हैं, इनके माता पिता हैं, परिवार के लोग हैं। आप सबकी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप मुझे देख रहे हैं द वॉइस ऑफ अवध पर। आप ऐसे और भी होनहार बच्चे अगर आपके क्षेत्र में कहीं चयनित होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से, मोबाइल पे हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। हम उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, उनको समाज के बीच में लाने का काम करेंगे, उनको एक जैसे इनकी असफलताओं के बाद में इनकी जो सफलता मिली है, मतलब 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और उसमें लगभग 4500 बच्चों का चयन हुआ ट्रेनिंग के लिए, जी जी मतलब ओवरऑल जी। मेडिकल वगैरह होने के बाद ओवरऑल में। ओवरऑल ओवरऑल। मतलब 4500 बच्चे ट्रेनिंग में जाएंगे, जिसमें इनकी 400 कुछ रैंक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी। एक आदमी होता है वो टूट जाता है, घबरा जाता है कि अब हमसे नहीं होगा। मेरे भी पर्सनल, मेरे ही जीवन में कई सारे वाक्य ऐसे होते हैं कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा, लेकिन ये इन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर असफलता को सफलता में बदलने की जिद है, तो आप उस चीज को कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट करके आप सिकंदर जी को अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में, मैं पुनः कहूंगा कि आपके क्षेत्र में कोई बच्चा किसी भी पद पर, दरोगा, एसआई या जो भी पद होता है, किसी भी छोटी बड़ी जॉब में अगर वो चयनित होता है तो आप हमें बताएं। ऐसा सुनने में आता है, अब जैसे रिंकू चौहान जी हैं, आपके माध्यम से हमें सूचना मिली कि आपका चयन हुआ है। तो हमें जब सूचना मिलेगी, हमें जब पता चलेगा, तो हम जरूर पहुंचेंगे। आप लोग बिल्कुल ये संकोच मत करिए कि हम कैसे कहें, कैसे बताएं। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। अभी हमें सुबह ही, आज जब हमने एक मैसेज डाला तो पता चला कि किसी बच्चे का चयन जो है बिलासपुर में रेलवे में हुआ था, और हमने उसके पहले एक बच्चे को जो है सम्मानित किया था। तो ये सुनने में आया कि हाँ भाई, हमको तो सम्मानित नहीं किया गया। तो एक सबके अंदर एक होता है, जब आपको सम्मान मिलता है तो एक गर्व की अनुभूति होती है, ये मुझे पता है। तो उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे तब। हमें सूचना ही नहीं मिलेगी, हमें जानकारी ही नहीं मिलेगी, तो हम कैसे आप तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आप सब लोग सूचना जरूर दें। आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। आप सब इस पेज पे नए हो तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। आप सबका यही सहयोग, यही सब प्यार हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है। सिकंदर जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा आज के युवाओं को कि आगे की मेहनत अपने नई रणनीति के साथ करें, क्योंकि मेहनत सब लोग करते हैं। आप जब मेहनत करें तो रणनीति के साथ करें, क्योंकि प्लान के हिसाब से ही चीज़ों को हम ले सकते हैं अपने अंदर। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।